Right. So we're done with molecules having single bonds, OH, NH, CO. If your molecule has a carbon-carbon double bond, that means कि आपके पास या तो अल्कीन है या एरोमेटिक रिंग्स हैं। तो इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मॉलिक्यूल्स को, या कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड मौजूद है। अब डबल बॉन्ड अल्कीन्स में भी हो सकता है और एरोमेटिक रिंग्स में भी हो सकता है। तो जो पहली डायग्नोस्टिक पीक है, ऑब्वियसली दैट इज फॉर द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेच। और अब चूंकि हम डबल बॉन्ड्स पे आ गए हैं, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो ऑब्वियसली इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी उससे ज्यादा होगी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है दैट अपेयर्स अराउंड 1200 पर सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि ये डबल बॉन्ड है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपेयर्स अराउंड 16 to 1660 फॉर अल्कीन्स। अब ये जो रेंज है 1600 to 1660, इसमें दो तरह के अल्कीन्स आते हैं। एक वो जो आइसोलेटेड अल्कीन्स हैं या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, और दूसरे वो हैं जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं या कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स हैं। तो जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होगी, कॉन्जुगेशन नहीं होगी, जो आपका डबल बॉन्ड है वो एक ट्रू डबल बॉन्ड होगा। तो उस केस में चूंकि स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ट्रू डबल बॉन्ड होगा, तो ऑब्वियसली जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी, इट विल बी इन द रेंज ऑफ 1660। लेकिन अगर ये जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का, ये कॉन्जुगेटेड हो, तो फिर जाहिर है आपको पता है कॉन्जुगेशन की वजह से थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिक्रीजेस। जब स्ट्रेंथ कम होगी, के की वैल्यू कम हो जाएगी, तो देन जो आपको पीक नजर आएगी फॉर द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेच, वो 1600 की रेंज में आपको नजर आएगी। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप एरोमेटिक रिंग देखें, तो एरोमेटिक रिंग में आपके पास दो पीक्स होंगी, 1600 और 1475, एंड दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। एक तो वैल्यू कम है और दूसरा आपको दो पीक्स नजर आएंगी फॉर द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देन वी हैव दिस sp2ch स्ट्रेच। ज़ाहिर अल्कीन्स हैं तो जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपको एरोमेटिक और अल्कीन्स दोनों में CH स्ट्रेच नजर आ सकता है इफ इट इज अनसब्स्टिट्यूटेड। तो अल्कीन का जो CH है दैट विल अपीयर अराउंड 3010 to 395 per centimeter। अगर आपको याद हो, शायद मैंने आपको बताया हो, sp3ch स्ट्रेच appears around 2900 per centimeter. sp2ch stretch appears around 3000 per centimeter, and spch stretch appears around 3100 per centimeter. So here we have the sp2ch stretch. तो alkenes और aromatic दोनों के लिए तकरीबन same range है for the sp2ch stretching vibration. Additionally, आपको इसमें sp2ch bending vibrations भी नजर आएंगी, and that will appear in almost the same range for alkenes and aromatic molecules, around from 650 to 1000 या 690 to 900 per centimeter आपके पास ये नजर आएंगी। अब alkenes जो हैं वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूशन, symmetrically substituted alkenes जो होते हैं, they do not absorb IR radiation। क्यों? अगर आपको डेफिनेशन याद हो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिल्कुल फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स IR रेडिएशंस एब्सॉर्ब करते हैं जिनका डायपोल मोमेंट चेंज होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ड्यूरिंग दिस वाइब्रेशन अगर उनका डायपोल मोमेंट चेंज होता है, तो देन they will absorb IR radiation, otherwise they won't be able to absorb IR radiation अगर उनके dipole moment में कोई change नहीं आता। तो यहाँ पर अगर आप देखें symmetrically substituted alkenes का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यू हैव इथाइलिन, और इथाइलिन के दोनों साइड पे आप एक एक CH3 लगा दें या 4 CH3 लगा दें, दोनों कार्बन पे दो दो CH3 ग्रुप्स लगा दें, तो ये एक symmetrically substituted alkene हो गया। अब जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेच करेगा,
तो इसके डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सी इनिशियली इसका डायपोल मोमेंट 0 है, कार्बन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो इनिशियली भी 0 है और ड्यूरिंग वाइब्रेशन भी इसके डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन पैटर्न है वो सेम है। तो इसलिए अगर सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हो तो दैट अल्कीन वुड बी IR इनएक्टिव। जरूरी नहीं है कि उसमें आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेच नजर आए, लेकिन इसमें आपको sp2CH स्ट्रेच ऑब्वियसली नजर आ सकता है। वी टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स, ये जो IR रेडिएशन एब्सॉर्ब होती है ये बॉन्ड्स एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ अल्कीन्स की बात करते हैं तो हम एक्चुअली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एब्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। उसका CH तो जाहिर है फिर एब्सॉर्ब करेगा, CH तो नजर आएगा आपको, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक है इस रेंज में 1600 या 1660 की रेंज में वो आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन CH स्ट्रेच ऑब्वियसली आपको नजर आएगा। इसी की जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है sp2CH की, that can help you in determining the degree of substitution in alkenes. डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। इसकी शेप्स या रेंज जो है वो आपको बताती है। अगर आप बहुत गौर से उसको देखें इन बेंडिंग वाइब्रेशंस के रीजन्स को या इनकी शेप्स को, तो वो आपको क्लियरली इंडिकेट करेंगे कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, डाई है, ट्राई है या टेट्रा है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल दीज पैटर्न्स, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगेन आपके पास कोरिलेशन टेबल्स मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का molecule आता है and you want to confirm the degree of substitution from this out of plane bending vibration, तो वो आप जाके बुक में उसके साथ टैली भी कर सकते हैं, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हैं, इतनी ज़्यादा पीक्स हैं, पीक शेप्स हैं, इंटेंसिटीज़ हैं कि इसको याद रखना मुश्किल होगा आपके लिए। तो किसी के लिए भी nobody can remember all these patterns or values। हाँ, वो अलग बात है कि आप रेगुलरली IR स्पेक्ट्रा पे काम कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ें क्योंकि बार बार रिपीट होती हैं तो आपको याद हो जाती हैं, बट फॉर अ बिगिनर इट्स almost impossible to remember all these patterns or values, ठीक है। तो वो आप सिंपली कोरिलेशन टेबल के साथ टैली भी कर सकते हैं ना। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन पैटर्न अल्कीन का। एरोमेटिक रिंग क्योंकि हम इसके साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो एरोमेटिक रिंग पे जो सब्स्टिट्यूशन पैटर्न है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपके पास कुछ पीक्स आती हैं फ्रॉम 2000 टू 1670 पर सेंटीमीटर, जो कि ओवरटोन्स या कॉम्बिनेशन बैंड्स हैं इस रीजन में। उनकी खास शेप्स होती हैं, वो शेप्स और नंबर ऑफ पीक्स, ये छोटी छोटी पीक्स होती हैं, बहुत इंटेंसिटी इनकी कम होती है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो उनकी शेप्स और नंबर ऑफ पीक्स से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन कितनी है, एक ग्रुप है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और उनका रिलेटिव आपस में पोजीशन क्या है, मतलब ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड है या पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड है या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। तो अगेन ये सारे पैटर्न्स हो सकता है आपके लिए याद करना मुश्किल हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इन द कोरिलेशन टेबल्स के जो आपके स्पेक्ट्रम में कॉम्बिनेशन है और टेबल में है तो वो किसके साथ मैच हो रही है, राइट। सो हियर इट इज, अल्कीन आपको यहाँ नजर आ रहा है, इट्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इट्स एन आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो 1600 से थोड़ा सा ऊपर 1660 के करीब आपको एक शार्प कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेच नजर आ रहा है। sp2CH चूंकि sp2 कार्बन है इसमें, तो sp2CH आपको नजर आ रहा है, यू कैन सी हियर अराउंड 3000 पर सेंटीमीटर, लेकिन इसमें sp3CH बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। तो sp3CH भी नजर आएगा और sp2CH भी नजर आएगा, दोनों आपको नजर आएंगे। और ये वो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है CH की जो मैं आपको बात बता रहा था। सो इसकी यहाँ पर शेप्स देखें डिफरेंट है और 2 पीक्स हैं फॉर
दिस विनाइल आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन। यहाँ अगर आप देखें तो इट्स अ डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और इसमें यू कैन सी द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेच हियर, थोड़ा सा ये वीक है, और ये भी 1660 के करीब है। और उसमें भी आप देख सकते हैं sp2ch भी है, sp3ch भी है, और ये आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पर। तो इसकी शेप देखें डिफरेंट है इनसे, दैट टेल्स यू कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है और सिस डाई सब्स्टिट्यूटेड है। आ जाएं एरोमेटिक रिंग्स पे आ जाएं, तो वी हैव अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग, सिर्फ एक CH3 अटैच है यहाँ पर। और उसके लिए जो दो पीक्स आपको नजर आती हैं, एक 1600 पे देखें ये पीक है, और एक 1470 या 1475 पे एक peak ये है। So this shows this couple of peaks for the carbon-carbon double bond stretch in aromatic ring. इसके साथ साथ sp2ch भी आपको नजर आएगा अराउंड 3000, और इसी में मर्ज्ड जो है sp3ch भी है, क्योंकि sp3 कार्बन भी मौजूद है इसमें CH3 का, तो दोनों आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अच्छा, ये वो पीक्स हैं जिसकी मैं आपको बात बता रहा था कि इनकी इंटेंसिटी काफी कम होती है, और ये वो ओवरटोन्स हैं जो कि आपको एरोमेटिक रिंग्स में नजर आते हैं, और इनकी शेप्स और नंबर ऑफ पीक्स जो हैं वो आपको इसकी सब्स्टिट्यूशन पैटर्न के बारे में बताता है। तो अगर यहाँ पर शेप्स हम देखें तो 1 2 3 4 आपको पीक्स नजर आ रही हैं, कॉम्बिनेशन है 4 पीक्स का, और ये इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसे लेफ्ट टू राइट। तो अगर इस तरह का पैटर्न हो, दैट मींस इट्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। इसी के साथ यहाँ पर नीचे देखें तो इट्स अ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर आप पीक पैटर्न देखें तो वो डिफरेंट है, 2 सिंगल पीक्स हैं और फिर एक आपके पास एक डबलेट सा आ रहा है। तो अगर इस तरह की शेप हो तो दैट मींस कि ये मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। दोनों में फर्क कहाँ पर है? एरोमेटिक रिंग का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और sp2ch वो आपको एक ही जगह पर दोनों पीक्स में, दोनों स्पेक्ट्रा में नजर आएगा। फर्क सिर्फ इस ओवरटोन के रीजन में होगा। दिस इज फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग एंड दिस पैटर्न इज फॉर अ मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, और यहाँ पर होगा। तो ये जो पैटर्न है बेंडिंग वाइब्रेशन का यहाँ पर और यहाँ पर, ये 2 पीक्स हैं, ये 3 पीक्स हैं। तो it's a mono-substituted. This shows a mono-substituted benzene ring, and this shows a di-substituted, meta-di-substituted benzene ring. तो ये 2 डायग्नोस्टिक पीक्स हैं, एक ये और एक ये ओवरटोन की, जिससे आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये वो पैटर्न्स हैं, आपको बुक में नजर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन पैटर्न एरोमेटिक रिंग के लिए ये वो ओवरटोन का रीजन है 1660 से 2000 पर सेंटीमीटर। और ये जो पैटर्न है, दिस इज फॉर द आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। ये जो मैं आपको यहाँ पर ये इंटेंस पीक्स नजर आ रही थी, इनका पैटर्न आपको यहाँ नजर आएगा। तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर आपको एक शार्प पीक नजर आएगी अराउंड 700 पर सेंटीमीटर, और एक शार्प पीक यहाँ नजर आएगी अराउंड से 750 या 740 पर सेंटीमीटर आपको नजर आएगी। थोड़ी सी ब्रॉड होगी, ये शार्प होगी। अगर ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो तो फिर एक सिंगल पीक होगी अराउंड 750। अगर मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड हो तो 3 पीक्स होंगी। पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड हो तो एक पीक होगी अराउंड 820 और 830 एंड सो ऑन।